हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। वंदे मातरम। इस यूनिट में हम बात करेंगे उच्चावच निरूपण की विधियों के बारे में और यह आपकी प्रैक्टिकल फाइल की फोर्थ यूनिट है, चौथी यूनिट है। ठीक है, जिसका नाम है उच्चावच निरूपण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। इस वीडियो में केवल हम इसके पहले पार्ट, यूनिट फोर्थ का जो पहला पार्ट है उच्चावच निरूपण की विधियाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दो तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन है और बाकी 5 आपकी सीट बनेगी। तो क्वेश्चन के आंसर इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से है, उच्चावच निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो आंसर लिखिए आप लोग। उच्चावच निरूपण से तात्पर्य है पृथ्वी के धरातल की स्थलाकृतियों की ऊंचाई, नीचाई एवं ढाल को मानचित्र पर प्रदर्शित करना। उच्चावच निरूपण की विधियां निम्न है। ए, चित्रीय विधियां, जिसमें पहली हेस्यूर, दूसरी पर्वत छायांकन, तीसरी रंग विधि। इसके बाद में बी, गणितीय विधियां। गणितीय विधियों में पहली तलछिन्न, दूसरी स्थानिक ऊंचाई, तीसरी त्रिकोणमितीय चिन्ह, चौथी खंडित रेखाएं और पांचवी समोच्च रेखा। सी में है मिश्रित विधियां। इसमें दो या दो से अधिक विधियों को मिलाकर धरातल पर प्रदर्शन किया जाता है, जैसे समोच्च रेखा, तल छिन्न, स्थानिक ऊंचाई या समोच्च रेखा और हेस्यूर आदि। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपके फाइल में, क्वेश्चन नंबर 2, हेस्यूर तथा पर्वत छायांकन विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसका उत्तर। हेस्यूर विधि। हेस्यूर विधि मानचित्र में महीन व खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायांकन करके उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि को हेस्यूर विधि कहते हैं। इस विधि के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय ऑस्ट्रिया के लेहमान नामक एक सैन्य अधिकारी को दिया जाता है। इस विधि में जल बहने की दिशा अर्थात ढाल की दिशा में खंडित रेखाएं खींचते हैं तथा अधिक ढाल वाले भागों में इन रेखाओं को कुछ मोटी एवं अपेक्षाकृत अधिक काली कर देते हैं। इस प्रकार धरातल पर कोई भाग जितना अधिक ढलवां होगा, हेस्यूर विधि के मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक काले रंग का दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेस्यूर विधि थी। इसके बाद में है पर्वत छायांकन विधि। पर्वत छायांकन विधि पर्वतीय छायांकन विधि से उच्चावच दिखाने के लिए धरातल पर भू आकृतियों पर ऊपर से अथवा उत्तरी पश्चिमी कोने की ओर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इस प्रकार इस विधि में अंधेरे में पड़ने वाले भागों में छायांकन कर देते हैं और प्रकाश युक्त भागों को खाली छोड़ देते हैं। यदि भू आकृतियों पर ऊपर की ओर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाए तो स्पष्ट है कि ढलवां भागों में अंधकार होगा तथा समतल भाग प्रकाश युक्त होंगे, प्रकाशमय होंगे। ठीक है, ये आपके दोनों प्रश्नों के आंसर खत्म हो गए हैं। अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके शीट बनेगी। तो शीट किस तरह से बनानी है उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है स्थानिक ऊंचाई के माध्यम से निम्नलिखित ऊंचाइयों को प्रदर्शित कीजिए, जिसमें आपको 1850, 1040 फीट, 598 मीटर, 1745 मीटर, ये जो ऊंचाइयाँ हैं ये प्रदर्शित करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो सीट है, अपनी सीट, उस सीट को जो मैंने यहाँ पर जो मेथड लिख रखा है, चरण लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग शेड करना। ये लिखना नहीं है आपको, ये केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखना नहीं है, खाली छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, सारा का सारा काम शीट पर करना है आपको, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, इसमें आपको केवल शीट बनानी है और शीट निम्न चरणों के अकॉर्डिंग बनानी है। जैसे कि ऊपर से आपको 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, ठीक है ना। ऊपर से आप 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ें और लाइन खींच दें पेंसिल से। याद रखना लाइनें पेंसिल से ही खींचनी है, क्योंकि बाद में मिटानी भी पड़ेगी हमें ये, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे की लाइन है 4 सेंटीमीटर जो खींची ना हमने, उसके नीचे 2 सेंटीमीटर जगह और छोड़ें और लाइन खींच देना, ठीक है। और उसके नीचे 12 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है और लाइन खींच दे। अब इस जगह में शीट के जो दोनों किनारे हैं लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों किनारों पर 7-7 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना और बीच में 12x12 यानी कि 12 ही लंबाई का और 12 ही चौड़ाई का एक कॉलम बनाना है, पिक्स कॉलम बनाना है, जैसे कि ये नीचे बना हुआ है। यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। देखो 4 सेंटीमीटर, या ये मान लो शीट है आपकी, पूरी की पूरी शीट है, जो बाउंड्री है ना, बाहर की बाउंड्री, ये पूरी की पूरी शीट है। अब इसमें 4 सेंटीमीटर जगह ऊपर से छोड़नी है आपको और लाइन खींच देनी है, पेंसिल से खींचनी है, क्योंकि बाद में मिटानी भी है अपने को, ठीक है। उसके नीचे 2 सेंटीमीटर जगह और छोड़ना और लाइन खींच देना, ये भी पेंसिल से खींचनी है, क्योंकि ये बाद में मिटानी है अपने को, ठीक है। हाँ, अब दोनों किनारों पर, दोनों साइडों में नहीं, फिलहाल तो 12 सेंटीमीटर जगह छोड़ना, 2 सेंटीमीटर के नीचे से, 2 सेंटीमीटर के नीचे से नापना आप, और 12 सेंटीमीटर जहाँ पर ख़त्म हो ना, वहाँ से लाइन खींच देना, ठीक है। लाइन खींच दी। इसके बाद में क्या करना है अपने को कि जो दोनों किनारे हैं, शीट के दोनों किनारे हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो 7-7 सेंटीमीटर दोनों किनारों पर छोड़ देना और पॉइंट लगा लेना, और जहाँ जहाँ पर पॉइंट लगे वहाँ वहाँ मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बीच का जो कॉलम बने आपका, वो 12x12 का बनना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 12 ही इसकी लंबाई होनी चाहिए और 12 ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें जो है स्पॉट हाइट्स दर्शा देंगे। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ क्या करना है आपको इसमें कि जो आपकी शीट है, मान लो ये आपकी पूरी की पूरी एक शीट है, ये ऐसी, ठीक है। अब इसमें ये पूरी की पूरी शीट है, अब इसमें ऊपर से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ के अपने को लाइन खींच देनी है ऐसी। इसमें अपने को नाम लिखना है शीट का, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके नीचे से 2 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है अपने को, ये छोड़ दी, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर जहाँ से छोड़ी ना, वहाँ से अपने को 12 सेंटीमीटर नाप लेनी है इसे, 12 सेंटीमीटर नाप के ये लाइन खींच देनी है अपने को, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लाइन नाप के खींच दी। अब जो किनारे हैं, किनारे से 7-7 सेंटीमीटर छोड़ देना दोनों किनारे की ओर, और बीच में एक 12 सेंटीमीटर का कॉलम बन जाएगा ये अपना, ऐसे कैसे, ये जो बीच का कॉलम बनेगा, ये 12 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या करना है अपने को, देखो ये सारी चीज़ें मिटेगी, क्योंकि बाद में ये भी मिट जाएगा, नीचे का मिट जाएगा, ये लाइन भी मिट जाएगी, ये भी मिट जाएगी। बस एक कॉलम बचेगा अपने पास, एक कॉलम अपने को पक्का करना है पेन से बाद में, ठीक है। एक कॉलम बचेगा और इस कॉलम की लाइनें बचानी है अपने को, बाकी सब मिटा देना है, क्योंकि ये हमने इस कॉलम को बनाने के लिए ही खींची थी सारी की सारी लाइनें। और जो ऊपर की जो 4 सेंटीमीटर वाली लाइन है, वहाँ पर आपको नाम लिखना है स्पॉट हेड्स, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद में आपको आपकी मेन शीट बनानी है, और मेन शीट में क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके खूब सारी ये दी हुई है, तो आपको यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है। पहले तो यहाँ 500 मीटर लिखना है इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 598 मीटर लिखना है, यहाँ 2895 मीटर लिखना है, यहाँ 4575 मीटर लिखना है, यहाँ 1850 मीटर लिखना है, यहाँ 890 मीटर लिखना है, और यहाँ 1040 मीटर लिखना है। और ये से डॉट डॉट भी करना है, डॉट थोड़ी गहरी करना और मोटी करना, थोड़ी ऐसी, थोड़ी गहरी और मोटी करना। और ध्यान रखना ये लिखना नहीं है आपको, ये जो मैंने सेंटीमीटर लिख रखा है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रखा था सेंटीमीटर, ये लिखना नहीं है आपको, बस इस नाप की शीट बनानी है आपको केवल, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी शीट। नेक्स्ट शीट देखते हैं, नेक्स्ट शीट कैसे बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट है आपकी
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की नेक्स्ट शीट। इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, पर्वत छायाकरण विधि से उच्चावच प्रदर्शन को आरेखित कीजिए। यानी कि इसमें आपको हेश्योर और हिल शेडिंग दोनों बनाने हैं, ठीक है ना। अब हेश्योर किस तरह से बनाना है आपको, ये महीन लाइन मतलब शीट को वैसे अरेंज कर लेना, ऊपर से 4 सेंटीमीटर छोड़ना, ठीक है। जैसे कि ये शीट है मान लो अपनी पूरी की पूरी, तो ऊपर से हमने 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ ये लाइन खींच दी, ठीक है। फिर उसके नीचे 2 सेंटीमीटर जगह छोड़कर ये लाइन खींच दी, ऐसे खींच दी। अब क्या करना है कि अ, फिर ऊपर से यहाँ से नाप के अपन ये 12 सेंटीमीटर नापी और ये लाइन खींच दी हमने, ये लाइन खींच दी पूरी की पूरी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ये वाली जो लाइन खींचेगी ना, ये 12 सेंटीमीटर की खींचेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ये जो 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ना, ये तो खींच दी हमने। अब इधर किनारे से अपन 4 सेंटीमीटर नापेंगे, इधर किनारे से 4 सेंटीमीटर नापेंगे और एक बिंदु लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी किनारे के साइड में अपने को 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, ठीक है। छोड़ दी, लिखना नहीं है, छोड़नी है जगह। छोड़ने के बाद में ये ये जो कॉलम बनेगा अपना, इस कॉलम की चौड़ाई होगी 8 सेंटीमीटर, इस कॉलम की चौड़ाई होगी 8 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एक कॉलम बन गया, पहला कॉलम बन गया अपना। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इस कॉलम की चौड़ाई, ध्यान रखना दीवार के इधर किनारे पर अपने को 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, और 4 सेंटीमीटर जगह छोड़कर यहाँ से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़कर इस जगह से हमें नापते हुए 8 सेंटीमीटर का कॉलम बनाना है एक, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का कॉलम बनते ही वहाँ डॉट लगा देना और उस कॉलम को बंद कर लेना, बंद कर लिया, ठीक है। अब ये पहला कॉलम बन गया अपना, ये वाला पहला कॉलम बन गया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है अपने को, जो दूसरा कॉलम है, ये दूसरे कॉलम के लिए भी अपने को बीच में 4 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी है, वापस छोड़ दी है 4 सेंटीमीटर की जगह, ठीक है। अब ये दूसरा कॉलम भी अपने को 8 सेंटीमीटर का बनाना है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। 8 चौड़ाई और लंबाई 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये 2 कॉलम बन गए। 2 कॉलम बनने के बाद में आपको जो ऐसे जो चित्र बन रहा है वैसे वैसे चित्र बनाना है, ठीक है। और इस चित्र को बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल की नोक से हल्का हल्का ऐसे बहुत पास पास में, ठीक है, बिल्कुल पास पास में, बिल्कुल पास पास में ऐसे करते चलना है, ठीक है। महीन महीन लाइनें खींचनी है आपको, खींच ली। ये करने के बाद में आपको दूसरी शीट बनानी है, दूसरा कॉलम वाला से ये दूसरी ये वाली, ठीक है। ये पहली हो गई और ये दूसरी, ठीक है। ये हो गया हेस्योर अपना, और ये हो गया हिल शेडिंग पर्वत छायाकरण, ठीक है। ध्यान रखना ये लिखना नहीं है, दूरियां लिखनी नहीं है आपको, ये 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। आशा करता हूँ आ गई होगी। फिर बता देता हूँ मैं आपको, ऊपर से 4 सेंटीमीटर ये ऊपर से 4 सेंटीमीटर छोड़नी है, फिर उसके नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़नी है, फिर ये 12 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, और बड़ा दीवार के साइड में 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ के यहाँ से आपको ये कॉलम बनाना है। ये अभी देखो, जब पक्का करोगे ना आप तो सारी लाइनें मिटेगी, बाकी ये जो कॉलम है अंदर का इसी की लाइनें बचेगी आपकी, ठीक है। ये 2 लाइनें, ये 2 कॉलम बचेंगे आपके, ऐसे कैसे बाकी जो लाइनें हैं वो सारी मिटेगी, और ये नाम लिखने में आएंगे स्टेंसिल से पूरे के पूरे, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद में है हमारी नेक्स्ट शीट, इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट शीट है वो है 5वीं शीट, और 5वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्नलिखित ऊंचाइयों को त्रिकोणमितीय विधि से प्रदर्शित कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने तीसरा क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही इसका कॉलम बनाना है अपने को, सेम वैसे ही तरीके से 4 सेंटीमीटर ऊपर जगह छोड़ देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उस इसके अकॉर्डिंग ही अपने को ये शीट अरेंज करनी है 5वें नंबर की, ठीक है। तो उससे कर लेना आप ये अरेंज क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ देना जगह, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर जगह ऊपर छोड़ दी, फिर उसके बाद में 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना, और उसके नीचे 12 सेंटीमीटर लाइन खींच देना, और सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद में ये कॉलम बन गया। कॉलम अब देखो, इधर 7 सेंटीमीटर छोड़ देना, और बीच में ये 12 यानी कि 12 ही लंबाई और 12 ही चौड़ाई का कॉलम बना देना। ऐसे कैसे कॉलम बन जाएगा आपका,
और दोनों किनारों पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जगह छोड़ी थी ना 7-7 सेंटीमीटर, वैसे छूट जाएंगी। ठीक है, अब इसको ऐसे ही बना लेना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसमें ज़्यादा। ये 503 जो त्रिभुज बनाएगा त्रिकोणमितीय विधि में, वो इस तरह से बनाना है। 503 यहाँ लिख देना है, यहाँ 843, यहाँ 2185, यहाँ 1580, यहाँ 1610, और यहाँ 1435, और यहाँ 947 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ आपको क्या करना है इसमें। ये मान लो सीट है पूरी की पूरी अपनी, ये जैसे कि ये पूरी की पूरी एक सीट है अपनी। अब इसमें क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर जगह ऊपर छोड़नी है, फिर 2 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, और फिर 12 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है। अब जो 12 खींच ली हमने, 3 लाइनें खींच ली। अब जो किनारे हैं दोनों, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, इन दोनों किनारों से 7-7 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना, इधर छोड़ देना, इधर छोड़ देना। ठीक है, और बीच में 12 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 12 सेंटीमीटर लंबाई। लंबाई तो खैर हो ही जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 12 सेंटीमीटर का ही कॉलम छोड़ा है। ठीक है, तो चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस कॉलम की, और एक कॉलम बन जाएगा। और उस कॉलम में आपको ये त्रिकोणमितीय विधि से आपको ये मेंशन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 अपने को करना नहीं है, और नहीं करना है अपने को, क्योंकि अपने पास राजस्थान इसमें दे रखा है, पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा राजस्थान के किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। ये नहीं करना अपने को, अपन ने पर्वतीय छायाकरण विधि से ऑलरेडी इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ देना आप। ठीक है, अगर किसी की इच्छा हो करने की, कहीं से मैटर मिल रहा हो उसको, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोड़ देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस तरह का हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फॉर्म लाइन वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखना मैंने पीछे जो सीट है वो सीट भी डाल रखी है, इसमें तरीका भी डाल रखा है, सीट भी डाल रखी है, तो उस सीट को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जमा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फार्म लाइन्स के द्वारा एक पर्वतीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ऊपर 4 सेंटीमीटर जो सीट है आपकी, जैसे कि ये सीट है आपकी, ठीक है ये सीट है आपकी पूरी की पूरी। अब क्या करना है आपको, ऊपर से 4 सेंटीमीटर ऊपर नाम लिखने के लिए छोड़ ही दिया हमने। ठीक है, उसके नीचे 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना, और उसके नीचे 12 सेंटीमीटर, ये मतलब 2 सेंटीमीटर मत छोड़ना, सॉरी, इसमें 2 सेंटीमीटर मत छोड़ना आप लोग, इसमें केवल ऊपर 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ऊपर से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ना, और नीचे 12 सेंटीमीटर जगह छोड़ के लाइन खींच देना। अब उसी लाइन पर अपने को ये अपनी शीट बनानी है, जैसे कि ये ऐसे कैसे जो मैंने बना रखा है, जूम करके देख लेना इसको, ऐसे कैसे जाना है आपको, ऐसे मतलब जो लाइन है ना अपनी नीचे वाली, इस लाइन पर ही रहना चाहिए, ध्यान रखना, इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ये बनाना है अपने को। रुको मैं बना के बता देता हूँ आपको। इधर ये यहाँ से ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। ऐसे बनाने के बाद में आपको ये 100 वाली, ये 200 वाली, ये 300 वाली, और यह 400 वाली, यहाँ 100 लिख देना। ठीक है, यहाँ 200 लिख देना है, 300, और यहाँ 400 लिख देना। ठीक है, लिख दिया, ये हो गया पहली शीट कंप्लीट। ठीक है, और बाद में जब पक्का करो ना आप, तो इस लाइन को भी मिटा देना, नीचे वाली जो नीचे वाली लाइन है ना, तो इस लाइन को मिटाना है आपको पक्का करते समय। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं नेक्स्ट। ये इधर ये गोल गोल बनाना है। ठीक है, खंडित रेखाओं में गोल गोल, इसको कैसे बनाना है, इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल। ठीक है, ऐसे खंडित रेखाओं में बनाना है। ठीक है, बिल्कुल प्रकार नहीं घुमाना, लेकिन खंडित रेखाओं में चार चार गोले बनेंगे। ठीक है, खंडित रेखाओं में ये 400 वाला हो जाएगा, सबसे बाहर वाला 400 वाला हो जाएगा, फिर उसके अंदर वाला 300 हो जाएगा, फिर उसके अंदर वाला 200, फिर उसके अंदर वाला 100। ऐसे खंडित रेखाओं में अपने को 4 गोले बनाने हैं। ये फॉर्म लाइन हो जाएगा अपना दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखो ये जो भी शीट है अभी मैंने बताया आप लोगों को, उसका जो मेन यानी कि शीट के अकॉर्डिंग जो सेटअप है वो नीचे है, नीचे की शीटों में है, वो देख लो एक बार आप लोग। ये जो है अपना, ये हेशूर वाला है, जो हेशूर बना हुआ था ना, ये हेशूर है, और ये हिल शेडिंग है।
मैंने उसमें शेडिंग दे रखी थी, ये लाइनें खींचकर आप उसमें पेंसिल की जो नोक है ना उसको चपटा चपटा करके घुमा देना ऐसे कैसे ही, जिसमें आपकी शेड बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हेश्योर और पर्वतीय छायाकरण। इसके बाद में है आपका स्पॉट हाइट्स। ये स्पॉट हाइट्स, ये स्पॉट हाइट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे कैसे बनाना है आपको पूरा अरेंज कर रखा है इसमें आपकी जो सीट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इधर साइड में 7 सेंटीमीटर जगह छूटी हुई है और ये 12x12 कॉलम है। ये सभी पेंसिल से बनाना है आपको। ठीक है, और जब पक्का करोगे ना तो केवल ये भाग आपको पेन से पक्का करना है, बाकी सब मिट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे है अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन, जो कि अभी बताया था मैंने। तीनवा क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, ये क्वेश्चन में देख लेना आप कौन से नंबर की कौन सी शीट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से है, त्रिभुज वाले मेथड से। इसमें ये स्पॉट दिखा रखा ना हमने ये, और शीट का कैसे अरेंज किया था, 4 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे, फिर उसके नीचे 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इधर जगह छूट जाएगी दोनों किनारों पर। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल बीच में बनाना है बढ़िया अरेंज करके। इसके बाद में फॉर्म लाइन वाला देख लो एक बार, ये अच्छे तरीके से बना हुआ है इसमें फॉर्म लाइन। ठीक है, ये मैं जूम कर देता हूँ इसको, इस तरह से बनाना है। और ये जो गोले वाला है ये प्रकार से कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना डॉट डॉट मतलब इसको खंडित तरीके से करना है, एक्यूरेट पूरा का पूरा वैसे नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही गोल कर दिया इसको। फिर यहाँ 400 लिख देना, ये 400, 300, 200 और ये 100। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, वो मैं 1-2 दिन कल डाल दूंगा, है ना, कल या परसों डाल दूंगा, जिसका नाम है परिच्छेदिका वाला। ये वो भी यूनिट 4 का ही पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में इतना सा ही कवर हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप सीटें अच्छे से बना लो और दिक्कत आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना कि सर कौन सी सीट में क्या सिस्टम है, कैसे अरेंज करना है। और ध्यान रखना ये सभी सीटें जो है, यानी कि ये जो दूरियां हैं ना, ये सब बिना नाप की होगी सारी की सारी, इसमें नाप वाप कुछ नहीं होगा, आपको केवल ये ऐसे ही करनी है। ठीक है, हर सीट में किसी में नाप की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, बिना नाप की होगी सारी की सारी, ये सब बिना नाप के होंगे। ठीक है, ये वाला भी, ये सब भी, मतलब बस शीट को व्यवस्थित आपको नाप के अकॉर्डिंग करना है। बाकी जो ये चीज़ें बनेगी ना, ये ड्राइंग जैसे बनेगी। ठीक है, जैसे ड्राइंग करते हैं ना वैसे बनेगी, बाकी इनका नाप नहीं होगा, बिना नाप की बनेगी। ठीक है ना, देख लो एक बार, ये फॉर्म लाइन है। मैं फिर बता देता हूँ आपको शुरू से ही। ये पहली अपनी सीट है स्पॉट हाइट्स की, ये लिखना नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने लिख रखा है ना, आपको सीट बनानी है केवल, ये लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर। ये स्पॉट हाइट्स है, ये हेश्योर है, हिल शेडिंग है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशंस है क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, इस तरह से बनाने हैं आपको। और ये अपना फॉर्म लाइन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और जो सीटें थी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो सीटें, ये सीट है पूरी की पूरी, ये से। ठीक है, ये इस जो दूसरा कॉलम है ना उसमें शेड देना है आपको, छाया देनी है इसको। इसके बाद में ये स्पॉट हाइट्स वाला है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन है, और ये फॉर्म लाइन है। ठीक है, इतना सही करना है बस। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं परिच्छेदिका वाले टॉपिक में वापस। तब तक ये बनाओ, कंप्लीट करो फटाफट।